भारतीय रेलवे ने इतने शानदार नियम बनाए हैं कि उसका उपयोग करके आप बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में ये लाभ आप उठा नहीं पाते हैं। जैसे नो बिल नो पेमेंट का नियम, जैसे स्लीपर की टिकट खुद ब खुद कोई बगैर चार्ज दिए एसी में अपग्रेड हो जाने का नियम, और भी ऐसे बहुत सारे नियम जो रेलवे के हैं, रेलवे ने यात्रियों के लिए बनाए हैं, जिसमें वेटिंग टिकट का नियम है, बगैर टिकट के यात्रा कैसे करनी है बाकायदा इसके लिए भी नियम है, और प्लेटफॉर्म टिकट के नियम हैं, जुर्माने संबंधित नियम है, तमाम धाराएं हैं। ये वो सारी जानकारियां हैं जिसे हर आम आदमी को जान लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आप हो हम हो कभी ना कभी हम लोग रेलवे में सफर जरूर करते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी भारत की रेलवे पर ही निर्भर है। इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत संक्षिप्त वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको रेलवे संबंधित वो जानकारियां बताने वाला हूं जो शायद आने वाले समय में आजकल परसों आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और इसको समझने के बाद अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके जाइएगा और अन्य लोगों को भी भेज दीजिएगा, क्योंकि रेलवे के ये नियम आपके बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, रेलवे में फ्री खाने का नियम। रेलवे का जो वेंडर आता है आपके, जब आप रेलवे में यात्रा करते रहते हैं, चाहे आप स्लीपर में, चाहे एसी में, चाहे आप जनरल में, आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो, कुछ लोग आते हैं वो खाना खाना खाना, पानी पानी पानी, चाय चाय चाय, नाश्ता नाश्ता, इस तरह करते हैं। तो उस दौरान जब वो करते हैं तो वो जब आपको खाना देते हैं तो आपसे कहते हैं खाने का 80 रुपए हुआ, 90 रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ, लेकिन वहां पर कहीं रेट नहीं लिखा रहता है। तो इसलिए आप जो मांगते हैं आपको लगता है हाँ 100 रुपए का ही खाना होगा, 80 रुपए का खाना होगा, लेकिन रेलवे ने नियम बना रखे हैं, खाने का मूल्य निर्धारण कर रखा है, 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए, वेज खाने का अलग, नॉन वेज खाने का अलग, और ये अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग रेट होता है। लेकिन आप इसको पता कैसे करें कि ये खाने का सही रेट है? आप उनसे तुरंत बिल मांग लीजिए कि भाई ये खाना हमने खाया है, इसके लिए हमने 100 रुपए दिया है, हमने नॉनवेज थाली खाई है या वेज थाली खाई है, आप उससे उसका बिल मांग लीजिए। अगर वो बिल उसी अमाउंट का दे देते हैं तो आप वो बिल दे दीजिए, लेकिन अगर वो बिल देने से इनकार करते हैं तो आप पैसा देने से इनकार कर सकते हैं। ये रेलवे का नियम है, ये आपका अधिकार है। इसको तत्कालीन जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल ने 2019 में लागू किया था। इसको अधिकार बताया गया है, यात्रियों का अधिकार, और इसे इसलिए बनाया गया है कि इससे पारदर्शिता बनी रहे और अत्यधिक शुल्क जो है वसूलने से बचे और रेलवे की सुविधाओं का हर आदमी लाभ उठाए। तो ये वीडियो मेरी सेव कर लीजिएगा। अगर कोई बिल देने से इनकार करता है और दबाव डालता है आप पे पैसा मांगने का, तो आप तुरंत आरपीएफ को फोन कीजिए, रेलवे की हेल्पलाइन को फोन कीजिए और उनको उसके खिलाफ शिकायत करवाइए। उससे उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा जो वेंडर उसमें खाना बना रहा है। यह नियम बहुत सख्ती के साथ रेलवे ने लागू किया है कि अगर रेलवे में बिल देने से इनकार कर रहा है कोई व्यक्ति, खाने का बिल देने से इनकार कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं और आप उससे पेमेंट देने से मना कर सकते हैं। यह नियम कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक नियम और आपको मैं आगे बताऊंगा, वो इससे भी शानदार है, शायद वो आप उसे अभी तक नहीं जानते हो, और अगर जानते होंगे तो और लोगों को भी बताइएगा। चलिए बताता हूं। कुछ भारतीय रेलवे कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें जिन ट्रेनों में शताब्दी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें जो हैं, इसमें अगर ये ट्रेन 2 घंटे से लेट हो जाती है, ये भी लोग नहीं जानते हैं जो इसमें सफर करते हैं, अगर ये ट्रेन 2 घंटे से लेट हो जा रही होगी तो जो स्थिति चल रही होगी, अगर दोपहर चल रहा होगा तो आपको लंच फ्री में मिलेगा, शाम चल रहा होगा तो आपको डिनर फ्री में मिलेगा, अगर नाश्ते वाले पीरियड में होंगे तो आपका नाश्ता फ्री में मिलेगा। ये ऐसी व्यवस्था रेलवे में दे रखी है कि अगर शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम एक्सप्रेस लेट होती है 2 घंटे से अधिक, तो खाना उसमें आपको फ्री दिया जाएगा। भारत में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है सचखंड एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर है 1271-5। ये एक भारत की सबसे अनूठी ट्रेन है। रेलवे भी अनूठा है और भारत भी अनूठा है और ये ट्रेन भी अनूठी है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये 6 स्टेशनों पर रुकती है, जहां
यहाँ पर यात्रियों के लिए लंगर लगे होते हैं, उन्हें भरपेट भोजन मिलता है। यात्री अपना बर्तन लेके खुद जाते हैं और यहाँ से खाना लेते हैं। ये भी रेलवे की ही सुविधा है और ये भारत में ही संभव है, जहाँ सब कुछ इतने आसानी से और इतने बेहतरीन तरीके से मिलता है। भारत रेलवे सचमुच बहुत बेहतरीन संस्था है। आगे मैं आपको जो ये नियम बता रहा हूँ, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। इससे पहले मैंने फ्री में भी रेलवे में खाना खाया है, नो बिल नो पेमेंट की वजह से। मैं एक बार खाना खाया, मेरा बिल उसने 120 रुपये बताया कि इस वेज खाने का 120 रुपये। हमने कहा बिल दे दीजिए, उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिया, बिल लेने नहीं आया। 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। ये भी मेरे साथ जो हुआ है, ये नियम मैं आपको बताता हूँ कि स्लीपर की टिकट में एसी का मजा कैसे लें। अब इसे कहते हैं दोस्तों ऑटो अपग्रेशन। ऑटो अपग्रेशन, अगर एसी की टिकट खाली होती है और आपका टिकट जो है स्लीपर का रहता है, वेटिंग रहता है या कंफर्म रहता है, और एसी की टिकट खाली जाती रहती है, तो रेलवे अपने आप टिकट जो है आपका अपग्रेड करता है। बस आपको करना क्या होता है कि जब आप टिकट खिड़की से लेते हैं तो उसमें जो चौथे नंबर का कॉलम होता है, चौथे नंबर के कॉलम में बस आपको टिक कर देना रहता है। उस कॉलम में लिखा रहता है कि क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं, तो कृपया हाँ या ना में लिखें। ये वो फॉर्म है, इसमें अगर आप टिक कर देते हैं चौथे वाले लाइन में, तो ये अपने आप ये प्रक्रिया जो है अपने आप लागू हो जाती है और आपका टिकट जो है अपने आप अपग्रेड होता है। जब आप ये टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं रेलवे की वेबसाइट से, तो वहां पर ये ऑटोमेटिक पहले से ही टिक रहता है। आप उसे अनटिक कर सकते हैं या आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ऑनलाइन टिकट आपकी अगर कंफर्म होती है या वेटिंग है कंफर्म होती है, और अगर स्लीपर में खाली है तो आपको जगह मिल जाएगी। आपको स्लीपर में भी जगह, स्लीपर की टिकट को आप जो है एसी थर्ड में भी जगह मिल सकती है, एसी थर्ड की एसी सेकंड में भी जगह मिल सकती है। अगर आपकी टिकट एसी सेकंड की है, आपने एसी सेकंड की ही टिकट खरीदी है और एसी फर्स्ट में जगह खाली है, तो एसी फर्स्ट में भी आपको जगह मिल सकती है। यह सब इसलिए होता है कि अगर खाली ही जा रहा है कोई डब्बा और उसमें यात्री आगे तक नहीं है, तो क्यों ना हमारे इसी यात्री को कम पैसे में वही सुविधा दी जाए। इसे कहते हैं ऑटो अपग्रेशन। ये रेलवे का एक बेहतरीन और शानदार नियम है। इसमें अगर आप टिक करते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी। जैसे ही चार्ट तैयार होगा तैसे ही आप ये सोचेंगे, अरे हमने तो एसी 2 में कराया था, हमारा एसी फर्स्ट हो गया। अरे हमने तो स्लीपर में कराया था, हमारा जो है वो एसी 3 में हो गया। तो ये बेहतरीन नियम है। इसलिए जब फॉर्म भरिएगा तो चौथे नंबर वाला कॉलम जरूर टिक कर दीजिएगा। आइए आपको मैं रेलवे के कुछ और बेहतरीन नियम बताता हूं, कुछ दंड बताता हूं, कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में गाहे बगाहे हमेशा कभी ना कभी गलतियां हो जाती है। किन गलतियों में रेलवे कौन सा जुर्माना लगाता है ये मैं आपको बताता हूं, और अगर आपका टिकट वेटिंग है या प्लेटफॉर्म टिकट है उस पे कैसे यात्रा करनी है वो भी आपको बताता हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप वैध टिकट के बिना यात्रा कर रहे हैं तो आपके ऊपर धारा 137, 138 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह धारा आपके ऊपर लगेगी। अधिनियम, रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार अगर आप वैध टिकट से यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, और वो जुर्माना जो होता है वो 250 रुपए होता है। और जहां से जहां तक की आप यात्रा कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप जहां से आपने दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की, तो दिल्ली बीच में आप पकड़े गए बगैर टिकट के, तो दिल्ली से लेकर यहां तक की यात्रा का टिकट आपसे और 250 रुपए तक जुर्माना, इससे अधिक भी कभी कभी लगा देते हैं, लेकिन यही न्यूनतम जुर्माना है, यही जुर्माना आपको देना होता है। धारा 137 के बारे में बता दे रहा हूं, धोखाधड़ी से यात्रा करना। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से यात्रा कर रहा है, पाया जाता है, तो उसे 3 महीने की जेल होती है या 500 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। आप इसको समझिए, धोखाधड़ी से यात्रा मतलब आप किसी और की टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, किसी का टिकट चोरी कर लिए, गलती से फेक टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, किसी
भी प्रकार की धोखाधड़ी अगर आप रेलवे के साथ कर रहे हैं तो आपके लिए ये जुर्माने का प्रावधान है। तो अब मैं बता रहा हूं धारा 138 उचित पास टिकट के बिना यात्रा करना। अगर आपके पास उचित पास नहीं है, रेलवे का नहीं है या किसी भी प्रकार का पास नहीं है और टिकट नहीं है, तो उसके बगैर भी आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना और 1 महीने की सजा ये हो सकती है। अब मैं बता रहा हूं वेटिंग टिकट का नियम, क्योंकि ये बहुत लोग जानना चाहते हैं, अक्सर लोग इस पीड़ा से गुजरते हैं। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों के लिए आरक्षित डब्बों में स्लीपर एसी कोच में बैठने की अनुमति नहीं होती है, केवल उन्हें जनरल डिब्बे में ही यात्रा करनी होती है। यदि कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री अनारक्षित कोच में पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगता है। आप समझ जाइए, अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, कौन सा वेटिंग टिकट? खिड़की वाला वेटिंग टिकट, तो आप जो है रेलवे के टीटी के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं कि देखिए मेरे पास जो है वो वेटिंग टिकट है, मैंने ये टिकट खिड़की से ली है। चूंकि खिड़की वाली टिकट जो होती है वो तभी उसका पैसा वापस होता है जब आप ट्रेन जाने से कुछ देर पहले तक, जब वो कंफर्म नहीं होती है, वहां जाते हैं और आप खिड़की के पे वो टिकट दिखाते हैं तो उसे क्रॉस करके आपका पैसा वापस करते हैं। ये नियम चूंकि हाथ से होता है, व्यक्ति टू व्यक्ति होता है, इसमें कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए इस टिकट के साथ आप यात्रा कर सकते हैं और टीटी से बात कर सकते हैं। और अगर टीटी ने कहा कि आप कहीं बैठ जाइए, स्लीपर में बैठ जाइए, जो टिकट है यहीं बैठ जाइए, ये सीट आगे खाली होने वाली है, तो ये दोनों आप दोनों के विवेक पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर कहीं आपका ऑनलाइन टिकट है और अगर वो टिकट वेटिंग का है और वो कंफर्म नहीं होता है तो उसका पैसा जो है आपको 72 घंटे में रेलवे वापस करती है और कहती है कि आपको यात्रा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपको यात्रा करनी ही है, ट्रेन में बहुत जरूरी है, तो उस स्थिति में भी आप जो जा सकते हैं, टिकट टीसी के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं कि देखिए ये मेरा वेटिंग टिकट है, ये कंफर्म नहीं हो पाया है, इसकी क्या व्यवस्था है, तो आपका जनरल का टिकट वो टिकट कलेक्टर बना सकता है और आप जनरल में यात्रा कर सकते हैं। अब ये नियम आप समझ चुके होंगे कि वेटिंग का क्या नियम है। आगे आपको मैं बताता हूं प्लेटफॉर्म टिकट के क्या नियम है। प्लेटफॉर्म टिकट क्या होता है? प्लेटफॉर्म टिकट की जो वैधता होती है वो सिर्फ 2 घंटे की होती है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं और दिन भर उस पर रेलवे में बैठ जाते हैं या कुछ कर सकते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, तो प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ 2 घंटे के लिए वैध होता है। अगर 2 घंटे से ज्यादा आप प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो आपको फिर से टिकट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको 10 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट का और 250 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, कुल 260 रुपए। आपात स्थिति में ट्रेन में अगर चढ़ना हो, किसी आपात स्थिति में, इमरजेंसी में ट्रेन में चढ़ना हो, तो सर बताइए उसके लिए क्या नियम है? आइए मैं आपको बताता हूं। आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है, आप आपात स्थिति में ट्रेन में चढ़ गए हैं तो तुरंत टीटी से संपर्क करें और अपनी यात्रा का टिकट बनवा लें। इससे आपको यात्रा उसी स्टेशन से करनी होगी जहां आपके प्लेटफॉर्म टिकट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये टीसी साहब है, ये लोग देखिए इनको टिकट दिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट दिखा रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे आप बड़े जल्दी में है, कोई इमरजेंसी की बात हो गई, आपको यात्रा करनी है और आपने देखा इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है ट्रेन में टिकट लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप लाइन में लगेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट के जो काउंटर होते हैं वो कम भीड़ वाले होते हैं और वो हर जगह कटआउट लगे होते हैं, उसमें बस 10 का सिक्का या 10 का नोट डालना रहता है, एक बटन लगाना रहता है और प्लेटफॉर्म टिकट आपको मिल जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की नाम वगैरह की जरूरत नहीं होती है। उससे आपको फायदा क्या होगा? वो टिकट लेके जैसे ही आप ट्रेन में बैठेंगे, चाहे आप किसी कोच में बैठ जाए, एसी में, स्लीपर में, जनरल में, कहीं भी चले जाए, जहां टीटी हो उससे तुरंत मिलिए, उस टिकट को दिखाइए और बताइए कि मेरी मजबूरी ये थी, मैं इस कारण से जल्दी से बैठा और मेरा टिकट बना दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि टीटी को ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति उसी ट्रेन से उसी जगह से बैठा है जहां से इसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। अगर उसे ऐसा नहीं पता चल पाएगा तो आप उससे बताते रह जाएंगे कि हम यहां से बैठे, वहां से बैठे हैं, वो विश्वास आप पे नहीं करेगा और वो वहां से वहां तक की टिकट बना देगा जहां से ट्रेन शुरू हुई
हुई है और जहां से ट्रेन को आप कह रहे हैं जिस आपके हिसाब से जहां तक आपको जाना है। लेकिन अगर आप बीच में से ट्रेन के शुरुआत होने के किसी बीच में से ट्रेन प्लेटफॉर्म टिकट लेके चढ़ जाते हैं तो आपके लिए सुविधा आसान हो जाएगी कि आप जो है जहां से चढ़े हैं वहीं से टिकट बनेगा, आपको जहां तक जाना है वहां तक का टिकट बनेगा और इस वही चार्ज लिया जाएगा और वो 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट पर जिस भी जगह पर सीट खाली होगी, चाहे वो एसी की, चाहे वो स्लीपर की, चाहे वो किसी भी जगह की, जनरल की, वो टिकट तुरंत टिकट कलेक्टर यानी टीटी बना देगा और आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी और आपको वो अपना गंतव्य पे आप आसानी से पहुंचेंगे। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि रेलवे में हम जा रहे हैं तो खांची भर इतना सामान लेकर चले जाएं। अब मैं आपको बता दूं कि रेलवे हर साल लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया जुर्माना वसूलता है, सिर्फ जुर्माना वसूलता है। आप समझिए इतनी बड़ी संस्था है और सिर्फ जुर्माना है, तो कभी उस जुर्माने का सामना आपसे भी हो सकता है क्योंकि परेशानियां कभी बता कर नहीं आती हैं। रेलवे में आप बहुत सारा सामान कुछ खरीदारी कर लिए हैं या कुछ आप कॉमर्शियल चीजें, आप एक छोटे व्यवसायी हैं तो आप कहे कि हम दिल्ली जा रहे हैं और खूब सारा माल लाद लिए रेलवे में ही, तो कभी भी टिकट कलेक्टर आके उन सामान का भी टिकट बना देगा क्योंकि रेलवे में सामान ले जाने को लेकर भी नियम है। क्या नियम है आइए मैं आपको बताता हूं। रेलवे में अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो आपके टिकट पर 70 किलो का सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। अगर आप एसी 2 टियर में यात्रा कर रहे हैं तो आपको 50 किलो तक का मुफ्त सामान ले जाने की अनुमति होती है। अगर आप एसी 3 टियर में यात्रा कर रहे हैं तो आपको 40 किलो का भी सामान ले जाने की अनुमति होती है। स्लीपर में भी आपको 40 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति होती है। अगर आप जनरल में यात्रा कर रहे हैं तो आप 35 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। खतरनाक सामान, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, किसी भी प्रकार की वस्तु को आप नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा करने पर आपके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जैसे आप सिलेंडर लेकर नहीं जा सकते हैं, आप स्टोव लेकर नहीं जा सकते हैं, आप मिट्टी का तेल लेकर नहीं जा सकते हैं, आप पेट्रोल लेकर नहीं जा सकते हैं। ऐसा सामान रेलवे में ले जाना वर्जित है और अगर आप इस तरह की स्थिति में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आगे मैं आपको बताता हूं कि यात्रा के दौरान व्यवहार संबंधित नियम क्या है, आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए रेलवे में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी यात्राएं मंगलमय होंगी। अगर आप व्यवहार उचित नहीं करते हैं तो आप जो है सलाखों के पीछे रेलवे पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी और आप पे जुर्माना भी लगाएगी। आइए कुछ नियम बताते हैं। कुछ लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जो है पैग बनाना शुरू कर देते हैं, वो एक गंभीर अपराध है। सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, वो महागंभीर अपराध है। पकड़े गए तो तुरंत जेल जाएंगे। इसलिए रेलवे में किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना मना है। इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है और जेल का प्रावधान है। रेलवे पे गंदगी फैलाने का जो प्रावधान है वो धारा 198 के तहत आता है। रेलवे की किसी भी संपत्ति पे आप गंदगी नहीं फैला सकते हैं। जैसे रेलवे में कुछ लोग बैठ के मूंगफली खाने लगते हैं, अगर आप सही व्यक्ति के हाथ पड़ जाएंगे तो आप पे तुरंत जुर्माना उस चीज का लगा देगा। बस खाएं, डस्टबिन एक जगह है, आप उसको सुसज्जित तरीके से खाएं, चारों तरफ गंदगी ना फैलाएं, रैपर चारों तरफ फाड़ के मत फेंक दें, कुछ भी इधर उधर मत करें। ऐसी स्थिति करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी चेकर अगर अचानक आ जाते हैं, चेक करने वाले लोग, तो आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी और आपके ऊपर धाराएं भी लगेंगी, आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। आगे बताते हैं शोर शराबा। रेलवे में आमतौर पे जब लोग यात्रा करते हैं तो अलग अलग मूड में यात्रा करते हैं, अलग अलग कामों के लिए यात्रा करते हैं। कुछ लोग अपने ननिहाल जाते रहते हैं, तो कुछ लोग रेलवे में छुट्टियां मनाने जाते हैं, कुछ लोग इम्तहान देने जाते हैं, तो कुछ लोग इलाज कराने जाते हैं। सबकी मंजिल अलग अलग होती है, बस साधन एक होता है। लेकिन कुछ लोग उसी में बाबू सोना करके बात करने लगते हैं, कुछ सास बहू की कहानियां सुनाने लगते हैं, कुछ लोग राजनीतिक बातें करने लगते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पे। लेकिन अगर उससे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है और वो शिकायत कर देता है तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसके ऊपर जुर्माना लगेगा और ये जुर्माना बड़ा हो सकता है, आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अलार्म चेन खींचने पे
धारा 141 का जुर्माना है। इसमें बगैर वैध कारण बताए अगर आप चैन खींचते हैं, ये जो चैन होती है रेलवे के अंदर, चैन कुलिंग कहते हैं, कई लोग अलग अलग नाम लेते हैं, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो गांव के रास्ते जा रहे हैं, किसी शहर के रास्ते जा रहे हैं, उनका घर आ गया तो खींच दिए और उतर गए, उतर के भाग गए। लेकिन अगर इस स्थिति में आप पकड़े जाते हैं तो आपको 3 महीने की जेल होगी और 500 रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर आप ट्रेन में अतिक्रमण करते हैं तो आप पे धारा 147 लगेगी। रेलवे की किसी भाग किसी भी जगह बिना अनुमति के प्रवेश करना जुर्माना है। इसमें 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब रेलवे की संपत्ति है तो आप वहां पर जो है टिकिया फुल्की गुमटी लगा के मत बैठ जाइए, वो रेलवे का है तो कभी भी जुर्माना लगा देगा। इसके अलावा रेलवे की किसी भी संपत्ति में आप बगैर पूछे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। रेलवे के अंदर ट्रेन दूसरे का सीट नहीं अतिक्रमण कर सकते हैं अगर वो दूसरे की सीट है। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि 2 टिकट कराए, अपने बच्चे को दूसरे की सीट पे बैठा दिए, तो अगर वो नहीं हट रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं तो उस पर भी वही धारा लगाई जा सकती है। रेलवे की धारा 151 के अनुसार अगर रेलवे की संपत्ति को आप किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पंखे पे आप जूता टांग दिए, पंखे पे लटके पंखा टूट गया, बल्ब निकाल रहे हैं उसमें बल्ब आप फोड़ दे रहे हैं और सीट फाड़ दे रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे चाबी से सीट फाड़ दे रहे हैं, रेलवे का मग्गा चुरा ले जा रहे हैं, चद्दर चोर भी रेलवे में बहुत ज्यादा होते हैं, तकिया का गिलास चुरा के लेते चले जाते हैं। ये तमाम चीजें रेलवे में अगर इस तरह का नुकसान आप पहुंचाते हैं तो रेलवे की धारा 151 के तहत आपसे जुर्माना वसूला जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह रेलवे की धारा 141 के तहत अगर आप गलत तरीके से टिकट बेचते हैं, खरीदते हैं, कम दामों पे टिकट खरीद के महंगे दामों पे त्योहारों के सीजन में किसी भी प्रकार का बेचते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप टिकट की किसी भी प्रकार की हेराफेरी करते हैं तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। रेलवे का जाते जाते मैं आपको एक नियम और बता दे रहा हूं जो मुझे पिछले हिस्से में बताना छूट गया, कि अगर रेलवे में आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आपका टिकट सिर्फ अगले 2 स्टेशनों के लिए वैध होता है। उसके बाद से टीटी को यह अधिकार होता है कि वो आपका टिकट किसी दूसरे को सुपुर्द कर दे, किसी दूसरे को रेलवे के अधिकार के तहत उसे टिकट दे दे। जैसे आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूं, जैसे आपको यात्रा अगर गोरखपुर से करनी है लखनऊ तक, तो गोरखपुर से आप अगर ट्रेन में नहीं बैठते हैं और आपकी मौसी का घर जो है वो बस्ती में है और बीच में 2 स्टेशन से अधिक पड़ता है, तो बस्ती में जब आप उसी टिकट पे बैठने की कोशिश करेंगे तो वो टिकट आपका वैध नहीं रहेगा, क्योंकि आप सही जगह से स्टेशन पर नहीं पहुंचे। अगर आप कभी ऐसा करते हैं तो इसके लिए आपको टीटी को बताना पड़ता है कि मैं निम्न कारणों से आगे के कुछ स्टेशन के बाद बैठूंगा जहां से मैंने टिकट कराई है, नहीं तो ये सीट टीटी किसी और को दे सकता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, इसलिए मैंने सोचा ये नियम भी आपको बता दूं। फिलहाल आज मैंने रेलवे के बहुत सारे नियमों के बारे में बताया है। ये नियम अगर आप पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कुछ नया जाने हो तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। कमेंट में आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, अगर आपके इसके अलावा कुछ और सवाल है तो भी वह आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप केवल मेरा हौसला अफजाई करके भी जा सकते हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। आप ये वीडियो अगर पहली बार YouTube पर मेरे इस चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।